अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश हो गया है इन ऑस्ट्रेलिया। और ये चीज़ देखें, कोई नई नहीं है। ये चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैक ऑफ द माइंड हमारे ये बात ज़रूर चल रही थी कि यार पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छा है नहीं, और इस तरह की हमें टीम भी कोई दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तान जो है कुछ बेहतर रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया में ला पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सरप्राइज भी हुआ और कुछ हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। तो इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम एक तरह से पाकिस्तान का जो टेस्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस पर हम लोग जो वो बात करेंगे। देखिए, पहले तो बात कर लें कप्तानी के हवाले से। जब भी हम शान मसूद की अब कप्तानी के बारे में बात करेंगे तो हमें बाबर आजम से जो है वो उनको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दौर में अभी बाबर आजम ने रिसेंटली छोड़ा है, तो उनके कप्तानी कैसी थी और उसको बेहतर किस तरह से शान मसूद कर सकते हैं, उस पर हम लोग जो वो बात करेंगे। देखिए, मुझे एक बात तो बहुत ही पॉजिटिव नजर आई शान मसूद की, एक तो उनकी बैटिंग के हवाले से भी और एक उनकी कप्तानी के हवाले से भी। बाबर आजम जब भी कप्तानी करते थे तो एक हमेशा उन पर क्रिटिसिज्म होता था कि यार बाबर आजम की जो डिफेंसिव फील्ड सेट होती है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। बाबर आजम को फील्डिंग सेट करनी नहीं आती। वो कहते हैं ना कि लकीर के फकीर होना, उस तरह की फील्डिंग बाबर आजम सेट करते थे जो एक नॉर्मल होती है, जो एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन शान मसूद की ये बात जो है थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दी थी। शान मसूद ने कुछ आउट ऑफ बॉक्स प्लानिंग की थी, और आपको याद होगा कि जो मीर हमजा ने विकेट ली थी स्टीव स्मिथ की, बिल्कुल तीन एक अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ एक फील्ड सेट कर दी थी ऑफ साइड पर बिल्कुल सामने, और बाबर आजम ने फिर उसको जो वो कैच लिया था स्टीव स्मिथ का। तो ये होती है आउट ऑफ बॉक्स फील्डिंग सेट। और हमें थोड़ी अटैकिंग भी अप्रोच शान मसूद की जरूर नजर आई। यही चीज उनकी बैटिंग में भी नजर आई। और देखिए, जब मैं बैटिंग की बात करूंगा तो आपने ये जरूर जहन में रखना है कि जिस तरह कप्तान अपनी बैटिंग करता है, उसी तरह का मैसेज वो बाकी टीममेट्स को भी देता है। शान मसूद ने इंटेंट शो किया, पॉजिटिव अप्रोच शो की। उन्होंने सबसे ज्यादा रन जो है वो इस टूर में बीइंग बनाए हैं बैटर, और रिजवान के बाद उनके जो है हाँ, रिजवान के बाद उनके जो है वो सबसे ज्यादा रन है। लेकिन शान मसूद की जो बैटिंग थी, बहुत ज्यादा उन्होंने अटैकिंग अप्रोच की। नेथन लायन को तो वो छोड़ ही नहीं रहे थे, आगे आगे बढ़ बढ़ के उन्होंने मारे हैं। और यही चीज अब वो पैगाम भी दे सकता है अपने टीममेट्स को कि यार अगर मैं ये इस तरह खेल सकता हूँ पॉजिटिव अप्रोच के साथ, इंटेंट के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो फिर बाकी बैटर्स भी खेल सकते हैं। और यही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होती है कप्तानी के हवाले से। मुझे बैटिंग और बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क नजर आया। बॉलिंग पे पहले बात करें तो बॉलिंग तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही। खुरम शहजाद, आमिर जमाल, मीर हमजा आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन उन्होंने इंप्रेस किया। हालांकि उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन देखें बात यहाँ बहुत बड़े एक मैसेज की आती है। पीसीबी को एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दोगे, अगर वहां के परफॉर्मर्स को सिलेक्ट करोगे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, तो फिर वो परफॉर्मेंस भी देंगे। और आमिर जमाल, खुरम शहजाद और मीर हमजा, इन्होंने रिसेंटली जो है वो दबा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और उसका वाजे हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर नजर आया। शाहीन आफरीदी ने डेफिनेटली उन्होंने विकेट लिया, लेकिन एक तरह से हमें अब पैगाम मिला कि यार शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ से बढ़ के भी पाकिस्तान की बॉलिंग है। हमें जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, उनको भी सिलेक्ट करना है, उनको भी इंकरेज करना है। ऐसा नहीं कि बस एक स्टारडम बन गया तो बस यही तीन जो है वो खेलेंगे हर फॉर्मेट। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला फॉर्मूला जो अपनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बैटिंग में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि देखें, मेलबर्न टेस्ट और सिडनी टेस्ट, ये दो वाइट टेस्ट थे जो पाकिस्तान 2-0 से जीत सकता था, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, और वो थी पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स ने जो है वो पूरी तरह से जो है वो तितर बितर जो है वो कर दिया था। जो बना बनाया टेस्ट मैचेस थे दोनों पाकिस्तान के लिए, दोनों ही पाकिस्तान अपने बैटिंग कोलैप्स की वजह से हार गया। और इस पर सबसे ज्यादा मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, देखिए बाबर आजम से तो हुई है, लेकिन मुझे उनकी थोड़ी सी एक अच्छी बात लगी कि उनके जो शॉट्स है उसमें कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो शॉट्स में भी बाबर आजम जो है वो पिच पे नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो शॉट्स अच्छी खेले, उनको बॉल्स जो है वो अनप्लेबल किस्म की पड़ रही हैं। हेजलवुड और कमिंस ने तो खैर कमाल की उन्हें बॉल्स कराई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है ना, वो सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक से हुई है। सबसे ज्यादा ये टैलेंटेड और जो कहते हैं ना टेक्स्ट बुक क्रिकेट, टेक्निकल क्रिकेट खेलने वाले बैटर से। लेकिन जब आपके इस तरह के टूर होते हैं सेना कंडीशंस में, तो वहां फिर पता चलता है कि यार आपकी टेक्निक जो है वो कैसी है। और यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि दोनों ने ही जो है वो बहुत ही अंडर परफॉर्म किया। इनसे ज्यादा परफॉर्मेंस ही, एक्सपेक्टेशन ही। और यही जो टूर्स होते हैं, यही जो है वो पता चलता है कि यार कितना जो है वो यंगस्टर में कितना टैलेंट है। लेकिन यहाँ जो फील्डिंग थी उसमें भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि फील्डिंग सेट पाकिस्तान ने वो तो बेहतर की, लेकिन जो कैचेस ड्रॉप हुए थे वहां से भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो करना पड़ा। लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जो गलतियां थी, इनसे सीख कर पाकिस्तान अब अगले जो
टूर है उस पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पॉजिटिव नेगेटिव्स जो वो होते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव जो है वो इस टूर में ज्यादा नजर आए। 2 टेस्ट मैचेस हम लोग जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी ही गलतियों की वजह से हम लोग जो वो टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाए। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा और फकीर और जक्की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।